बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 7th क्लास उर्दू हम लेकर आए हैं फाइनल पेपर और कंफर्म 100% इंशाल्लाह हमारे यही पेपर आते रहते हैं। प्रीवियस आप पेपर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है आपको तमाम रिवीजन करने होंगे, फिर आपका पेपर अटैम्प्ट होगा। क्योंकि किसी स्कूल में कोई पेपर होता है, किसी में कुछ पेपर दिया जाता है, लेकिन इस पेपर यही होते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी करनी है तो गैस के तौर पर समझ लें या फाइनल के तौर पर समझ लें, तो अपनी तैयारी करें तो आप कहेंगे यही वाकई ही पेपर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्जन ए और वर्जन बी और वर्जन सी को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे। टोटल वर्जन 6 है हमारे, तो इंशाल्लाह हम आपको 6 के 6 उर्दू में करवाएंगे। आप कोई भी स्कूल में रहते हैं, पंजाब का कोई भी स्कूल है, तो आपका यही पेपर आएंगे, लेकिन आपको सारे देखने होंगे, तो देखना फिर आपका यही पेपर आएगा। ठीक है, तो चलें जी, हम इस वर्जन के अंदर ए बी सी 3 को डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 3 को डिस्कस करेंगे। तो लेकिन आपने लाजमी देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पहले 3 हैं, इन पहले 2 से ही पेपर बन जाता है तकरीबन। ठीक है, लेकिन कुछ स्कूलों में वो कुछ भी दे सकते हैं, लास्ट वाला भी दे सकते हैं। इस वजह से अपनी प्रॉपर तैयारी करें। और साथ में चले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। वर्जन नंबर 1 पहला एमसीक्यूज है कि फेल माजी जो है इस्तेमाल होने वाला, फेल माजी शकिया के इस्तेमाल होने वाला जो जुमला है, तो इसका काश में ख़त लिखता, ये काश जो है ये फेल माजी और ये जुमला क्या है, शकिया जुमले में आएगा, लिखता। फिर लफ्ज़ जोहर की जो जमा है दूसरे का सी जवाहिर होता है। तीसरा है मुहावरे के दुरुस्त इस्तेमाल होने वाला जो जुमला है वो सी ऑप्शन है, आबद हर छोटी सी बात बतंगड़ बना देती है, आबदा जो है। फिर इसमें जो है अलम, इसकी फहरिस्त जो है सवाल नंबर 4 का जो है सी ऑप्शन है, पप्पू और गुड्डू, ये इसमें अलम है। उसके बाद हमारे पास इशारा कर रहा है, जिस तरह किसी का पुट्ठा नाम हम रखते हैं। सवाल नंबर 5 इसमें मारफा की फहरिस्त 5 का अगर हम देखें तो सी ऑप्शन से कायद आज़म अल्लामा इकबाल, कायद आज़म अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 6 है इसमें मौसूल के इस्तेमाल होने वाला जुमला, ए ऑप्शन है अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। सवाल नंबर 7 है मुतरादिफ अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला क्या होता है, डी ऑप्शन है सूरज की तपश और हरारत से गर्मी में इजाफा हो गया। सवाल नंबर 8 है शहर सखन रास्ता है मुसन्नफ, सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी अहमद फराज होता है। नेक्स्ट हमारे पास 9वां सवाल है। तो बच्चे 9वां एमसीक्यूज है, यहाँ पे कहता है मरकब जुमला कौन सा है। अब इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, बासत आया तो हसीब काम मुकम्मल कर चुका था, ये मरकब जुमले के अंदर है, क्योंकि बासत आया तो हसीब काम मुकम्मल कर चुका था। इस्तारा इशारा के माने में आता है। 10वें का मेरा भाई बिल्कुल शेर जैसा है या शेर है, तो ये इस्तारा है। तशबीह के इस्तेमाल होने वाला दुरुस्त जुमला, तशबीह के अंदर हम देखें तो अनम शहद की तरह मीठी बातें करता है, तो ये तशबीह दी जा रही है अनम को शहद के साथ। और राशिद मिनहास का जहाज का नाम क्या था, 12वें का सी है, T33। लफ्ज़ मोतबर का मानी क्या होता है, मोतबर का मानी काबिल एतबार होता है। हरूफ इल्लत के इस्तेमाल होने वाला जुमला, हरूफ इल्लत के इस्तेमाल होने वाला जुमला, यानी अहमद बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया, 14वें का सी ऑप्शन है। 15वां जो है बच्चे इसमें है साबका इनसे बनने वाले अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त क्या है, तो 15वें का बी ऑप्शन है अनगिनत अनमोल और अनजान, ये अन से बनने वाले बिल्कुल ठीक है, अनगिनत अनमोल और अनजान। बाकी अन तो लिखे हैं लेकिन बनते नहीं हैं। मुज़क्कर गैर हकीकी की मिसाल है, 16वां ए ऑप्शन है जुल्म आएगा, क्या आएगा, जुल्म आएगा। नेक्स्ट बच्चे 17वां है, यहाँ पे कहता है हरूफ नदैया के इस्तेमाल होने वाला जुमला क्या है, ए ऑप्शन है जनाब आला मेरे अर सुने। सवाल नंबर 18 है राब्ते के इस्तेमाल होने वाला जुमला, डी ऑप्शन है फहद ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं। सवाल नंबर 19 है, तो बच्चे इसका मुतशाबा अल्फाज की फहरिस्त जो है इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। लफ्ज़ अमल का जो दुरुस्त लफ्ज़ है सवाल नंबर 20 सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। सवाल नंबर 21 हरूफ ताकीद के इस्तेमाल होने वाला जुमला, तो 21वें का बच्चे यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, हरूफ ताकीद, मैं दूसरों का हक कभी नहीं छीनूंगा, ताकीद हो रही है। शायरी की मशहूर किताब बाले जिब्रील ये किसकी है जी, तो ये अल्लामा इकबाल की है, बाबे जिब्रील। नेक्स्ट ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है, इस जुमले में मुतजाद अल्फाज क्या हैं, तो डी ऑप्शन है ऊंच नीच, तो इसका मुतजाद भी ऊंच नीच है। समीना ख्याल बैग पैदा हुई,
सी ऑप्शन है वादी शमशाल में। नेक्स्ट, मुसल्लस के अंदर बने ट्रैफिक के निशान का मकसद होता है, बी ऑप्शन है खतरे से उगा रहना। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला हुआ, तो ये सन 2014 की बात है। ठीक है जी, सन 2014 की बात है, आर्मी पब्लिक स्कूल पर पेशावर में हमला हुआ था। फजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है, 27वें का ए ऑप्शन है शजरकारी के जरिए। तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखते हैं एक पैराग्राफ जो दिया जाता है 27वें के बाद, इस पैराग्राफ को आपने 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है और फिर इसके अकॉर्डिंग आपने सवालात के जवाब देने हैं। अब इसमें अदाब अदब की जमा है, इसके मानी दस्तूर कायदा या तौर तरीके ये देख लीजिएगा। हम आपको आंसर यहाँ बता देते हैं, इसमें से जो आप ढूंढेंगे 28वें का अगर हम बात करें 28वें का तो सी ऑप्शन होगा, 29वें का बच्चे डी ऑप्शन होगा और 30वें का यानी सी ऑप्शन होगा, 31वें का भी सी ऑप्शन होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर 32वें की हम बात कर लेते हैं, 32वें का भी ए ऑप्शन होगा, अदाब माशरत होगा। ठीक है, 32वें ए था, 31वां सी था और 30वां भी परहेजगारी था और उसके बाद 29वें क्या था जी, डी था। अब देखें हिस्सा दोम के अंदर इसका सलूशन भी हम देते हैं। अब ये एक अशार दिया गया, इसकी तशरीह लिखनी है, किसी अनवान मजमून लिखना है आपने। 10 नंबर का वतन की मोहब्बत, दूसरा मजहबी रवादारी। अब वतन की मोहब्बत कर लें बच्चे या मजहबी रवादारी कर लें। किसी एक अनवान के तहत सबक आमूज कहानियाँ तहरीर करें, या जिसका काम उसी को साजे या जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये इन दोनों में से एक की कहानी लिखनी है। नेक्स्ट 36वां है, अपने दोस्त के नाम खत लिखना है, मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजारनी है। और यहाँ पे बस इतना आपका काम है। 37वां आपका पूछे जाने वाले सवाल के जवाब देंगे, तो वो बाद की बात है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें अशार लिखे हुए थे, उन अशार की तशरीह अगर आप करते हैं, ये अशार दरसी किताब में शामिल नज़म इत्तेहाद से लिए गए। पहले शेर में शायर कहता है कि जी इत्तेहाद ही तरक्की का जीना है। अगर हम दुनिया के देकर वाला की तरफ देखें तो ये बात सामने आती है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये तशरीह उसने यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बच्चे जो खुलासे हैं, जिस तरह हमारे पास वतन की मोहब्बत है, वतन के बारे में हमने कितना लिखना है, इतना हमने यानी बयान करना है। अपनी बुक से आप कर सकते हो, खुलासा आप यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा जो मजहबी रवादारी की बात हो रही थी, मजहबी रवादारी में आप यहाँ से यहाँ तक इसको लिख सकते हो, ये भी है। तो दोनों में से एक करना होता है, यहाँ से याद कर लें चाहे बुक से याद कर लें। अब नेक्स्ट बच्चे यहाँ देखें, जैसी करनी वैसी बनी कहानी है कि गांव में हारिस नामे लड़का रहता था, मगर वो आदतन दूसरों को धोखा देता था। तो ये कहानी पढ़ें और इसका आंसर यहाँ तक बन जाएगा। ये जैसी करनी वैसी बनी। दूसरा है कि बंदर और बढ़ई का जो काम है, बंदर और बढ़ई का, तो वो इखलाकी सबक है, जिसका काम उसी को साजे। तो ये दो हमारे पास हमारे कहानियाँ हैं, इसमें से एक करनी होगी आपको। नेक्स्ट बच्चे जो लेटर था कि हमने लेटर लिखना है जिसमें छुट्टियां गुजारनी है, कहाँ गुजारनी है। तो ये इम्तहान मरकज़ ये कम जूनी कैसे आपने लिखना है, अस्सलाम वालेकुम आप यहाँ भी लिख सकते हो। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है इसको देख लीजिए। और अगर आपके टीचर जैसे भी करवा रहे हैं उनको देख लीजिए कैसे करवाए हैं। नेक्स्ट बच्चे एक पैरा दिया गया है, इस पैराग्राफ को अगर हम देखें तो इसके आंसर हमने ढूंढ के लिखने हैं। अब यहाँ पे अगर आंसर देखें, ये इसके आंसर हैं और ये इसके जवाबात हैं। ठीक है जी, इन आंसर के जवाबात भी आप देख सकते हैं। ये सवाल हैं, इस पैराग्राफ से कुछ सवाल बने हैं और यहाँ इसके जवाबात देने हैं। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं पैराग्राफ। लो जी बच्चे, नेक्स्ट वर्जन हमारे पास आ गया है 7वीं क्लास उर्दू का वर्जन नंबर बी यानी 2। और इसको बच्चे हमने पहला वर्जन आपको डिस्कसली बताया। अब इंशाल्लाह आपको हम तेज़ी के साथ चीज़ें दिखाते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो कीज़ हैं उनको आपने लिख लेना है। ठीक है, ये मरूज़ी है, ये मरूज़ी से पहले ये कीज़ अपने रजिस्टर पे कहीं भी आप लिख लें। तो इन मरूज़ियों के आंसर ये वाले हैं। अब जो मैं मरूज़ी बताने जा रहा हूँ वर्जन नंबर 2 की, तो ये सारी की सारी मरूज़ी जो है ये आपने कर लेनी है। इनको लिख लें और लिखने के बाद फिर मरूज़ियों की तरफ देखें और ख़ुद उसको सोल्व करें। यानी थोड़ा आपको काम करना होगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको यानी पेपर जो हैं आने वाले पेपर यानी ओरिजिनल पेपर आपके सामने स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ। तो ये इसकी मरूज़ियाँ थी और ये हमारे पास मरूज़ी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो अभी आपने देखे हैं आंसर, उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनका जवाब जो है लिख सकते हैं। देखें जैसे पहला एमसीक्यू है, फेल माजी शक्के के इस्तेमाल होने वाला जुमला, तो काश में खत लिखा वही आ गया है। ठीक है, वही आ गया है। इस तरह लक़ब का मानी क्या है, अलकाब है,
तो ये सारे के सारे वो कीज से आप इनको देख सकते हैं, सबके आंसर जो हैं वो मैच कर सकते हैं। इनकी तैयारी कर लें, अच्छे से इनको याद करें बच्चे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाने के साथ साथ लाइक भी कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और उसके साथ साथ बच्चे मज़ीद भी जब आप नेक्स्ट क्लासों में जाएंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे जो सवालात हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके आने नहीं है, वो एक पैराग्राफ में आएंगे जो यहाँ पे लास्ट पे दिया जाएगा। लेकिन ये हमारे पास अशार हैं और मंशियात के नुकसानात और शहरी ज़िंदगी पर मजमून लिखना है। मंशियात के नुकसानात और शहरी ज़िंदगी पर मजमून लिखना है। फिर किसी सबक कहानी तहरीर करनी, जैसी करनी वैसी भरनी है, जैसा काम उसी को साझे। तो जिसका काम उसी को साझे, जैसे ये स्टोरी वही है लेकिन मजमून चेंज है। अपने मामू के नाम खत लिखना है, खत भी चेंज है। तो इसकी कीज़ के साथ बच्चे देखें, ये दोबारा जो मैंने अभी आपको कीज़ दिखाई थी ये इसी वर्जन की, वर्जन नंबर 2 की कीज़ हैं, इनको फिर आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ये यानी अहमद नदीम कासमी नज़म का अनवान और ये अशार की क्या है, यहाँ पे तशरीह मौजूद हैं, तो ये नहीं करना आपने। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये मजमून है, ठीक है, उर्दू के मज़ामीन हैं। मंशियात के नुकसानात हैं और शहरी ज़िंदगी है, ये 2 मजमून हैं, इनको देख लें अच्छे से, यहाँ से तैयार कर लें। यानी इतना मजमून आपको लिखना होगा जितना यहाँ पे शीट पे दिखाया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी। इसकी अगर आपने कहानी याद करनी है तो कहानी भी आप याद कर सकते हो। जिसका काम उसी को साझे, ये भी कहानी है, इसको भी अच्छे से लिख लें, ठीक है। तो ये आपने दोनों कहानियाँ, 2 कहानियाँ फर्स्ट में हो गई हैं, 2 कहानियाँ सेकंड में हो गई हैं, तो ये डिफरेंट है, ये आपने कर लेनी है। नहीं, सेम ही है तकरीबन, ठीक है। लेटर डिफरेंट है। लेटर देख लें, प्यारे मामू जान को कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये लेटर्स हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चे एक पैराग्राफ जो आपसे सुन सकते हैं या पेपर में दिया जा सकता है, तो दिया तो मेरे ख्याल से नहीं है, सुन सकते हैं। तो ये एक पैराग्राफ है, इसके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट बच्चे हम चलते हैं वर्जन नंबर 3 की जानब। इस वीडियो के अंदर हम 3 वर्जन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्जन नंबर 3 के अंदर ये हमारे पास वर्जन नंबर 3 यानी सी ऑप्शन है, सी वर्जन है। इसकी मरूजियाँ भी आपको दिखा देते हैं, ये मरूजियाँ आप पहले लिख लें। लो बच्चे, मरूजियाँ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, इनको आपने रीड डाउन कर लेना है, लिख लेना है, और अब हम आपको मरूजियाँ दिखाते हैं कि आप इनके टिक लगाते जाएंगे। लो जी बच्चे, मरूजियाँ आपके सामने आ गई हैं, स्क्रीन पर मौजूद हैं। इनके टिक ऑप्शंस आप लगाते जाएं, किसका कौन सा ठीक बनता है। देखें, पहला फिर हमारा तीसरे में भी रिपीट हो गया, लकब जो है फिर रिपीट हो गया है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम चलते जाएँ, मजीद ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे MCQ जारी हैं। नेक्स्ट बच्चे हिस्सा इंशाइया की बात कर लेते हैं कि अब मजमून क्या है। अब देखें, ये फिर मजमून जो है डिफरेंट आए, ठीक है। कंप्यूटर की अहमियत और मजमून है, अल्लामा इकबाल की नौजवान की शायरी। इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको सारे के सारे वर्जन दिखाऊं ताकि मजीद कन्फ्यूजन ना हो कि हमारा कौन सा वर्जन आ सकता है। इसीलिए सारे आपको करने होंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पहले 2 ही हैं। उसके बाद सवाल नंबर 36 से अपने दोस्त के नाम खत लिखिए जिसमें उसे मौसम गर्मा की छुट्टियां अपने हाँ गुजारने की दावत देनी है, ठीक है। ये अपने दोस्त के नाम खत लिखा। बाकी जैसी करनी वैसी भरनी, ये फिर पोइम जो है वो कहानी फिर आ गई है, ठीक है। ये अगेन इसके जवाबात आप देख सकते हैं, ये जवाबात स्क्रीन पर मौजूद हैं। और ये तशरीह है बच्चे, पहले तशरीह शेर नंबर 1 की, शेर नंबर 2 की तशरीह स्क्रीन पर मौजूद है। तो तशरीह जो है पेपर में खुला खुला करके तकरीबन आधा सफ़ा भर जाए तो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर का जो सवाल है, जिस मजमून लिखना है कंप्यूटर के बारे में वो ऐसे लिख सकता है। अल्लामा इकबाल की नौजवानी के लिए शायरी अगर लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे शायरी भी दर्ज कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये 2 कहानियाँ हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, वही वाली है। फिर किसान और उसके 4 बेटे, ये कहानी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे आई हुई है। नेक्स्ट बच्चे लेटर्स है, लेटर इम्तानी मरकज़, ये कम जून जैसे जैसे लिखा है अस्सलाम वालेकुम, फिर यानी ये दरम्यान में भी लिखा जा सकता है जैसे आपके टीचर करवा रहे हैं, ठीक है। आप उसी हिसाब से इनको मज़ीद अच्छे से वेरीफाई करके लिख सकते हो।
लो जी बच्चे, लास्ट इसका पोर्शन जो है, लास्ट पोर्शन में ये देखो, पाकिस्तान 1920 के करीब जजाम कूड़ का मरीज तेजी से फैल रहा है। अब ये सवालात दिए गए हैं, यानी एक पैराग्राफ दिए गया, उसके सवालात हैं, उसके सवालात के यहाँ पे ये वाले जवाबात हैं, ठीक है, ये सवालात हैं। अब यहाँ भी सवाल दिया हुआ है ग्रुप ए के अंदर, और ग्रुप बी के अंदर भी सवाल दिया हुआ है, और ग्रुप अलफ के अंदर भी सवाल दिया हुआ है, और इनके जवाबात यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है जी, ये देखें जवाब जैसाम का मानी क्या है, तो ये जवाबात भी यहाँ पे मौजूद हैं। ओके बच्चे, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।